नीट छात्रा की मौत के मामले में एक नए खुलासे ने सीबीआई की जांच की दिशा को बदल दिया है। यह खुलासा ऐसा है जिसके कारण अब सीबीआई 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाह रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब झूठ पकड़ने की जांच। और इस दौरान एसआईटी के कुछ जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की है सीबीआई ने। और अब ये लगने लगा है कि ये जो खुलासा हुआ है, जिसके बारे में सीबीआई ने भी बताया है कि हाँ ऐसी बात हुई है, जिसके कारण अब उन्हें पॉलीग्राफ टेस्ट जैसी जांच का सहारा लेना पड़ रहा है। तो क्या ये पूरा मामला, कौन है वो शख्स जो जानता सब कुछ है लेकिन हर चीज को छुपा रहा है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीट छात्रा की मौत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक खुलासा यह भी हुआ है कि जो हॉस्टल की संचालिका है नीलम अग्रवाल, उसने छात्रा के परिजनों को पैसे देने की पेशकश की, और पैसा जो वो मांग लें, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कुछ भी। तो सोचिए, इतना बड़ा ऑफर। अब इसके पीछे का सच क्या है? क्योंकि छात्रा के परिजन तो कह रहे हैं कि इस तरह का ऑफर दिया गया ताकि मामला तूल ना पकड़े, लेकिन छात्रा के परिजनों ने वो ऑफर तो ठुकरा दिया। लेकिन जब सीबीआई ने इस पूरे बयान की, जो परिजनों का बयान है, उसकी जांच करनी चाहिए, जब नीलम अग्रवाल से पूछताछ की, जो वहां की 2 वार्डन है, नीतू और जो दूसरी वार्डन है, उससे पूछताछ की, वहां के चौकीदार से पूछताछ की, तो वहां पर उन लोगों ने कुछ और कहानी बताई। तो ये जो पूछताछ हो रही थी, ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष पर विश्वास किया जा रहा है, बल्कि सीबीआई की जो अलग अलग टीम है वो अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही है, और हर पूछताछ का क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो रहा है। जिस तरीके से 3 बार जहानाबाद जा चुकी है सीबीआई की टीम और लगातार बात कर रही है उनके परिजनों से, छात्रा के परिजनों से, और जो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक टीम की जांच पर भरोसा कर लिया जा रहा है, बल्कि जो पूछताछ वो परिजनों से करके आए जहानाबाद में, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन दूसरी टीम कर रही है। यानी कि दूसरी टीम फोन करके पूछताछ कर रही है और लगभग वही सवाल दोहरा रही है जो वहां पर गई हुई टीम ने किया था। यानी कि लड़की किस हालत में जहानाबाद से यहां आई, कौन सी गाड़ी से आई, उस गाड़ी का कलर क्या है, उस वक्त उसकी मनोस्थिति कैसी थी, कितने बजे घर से निकली, कितने बजे पटना पहुंची और क्या बात हुई। ये तमाम वो सवाल हैं जो सीबीआई की टीम ने जहानाबाद जाकर के छात्रा के परिजनों से पूछी थी, और वही सवाल फिर सीबीआई की टीम जो पटना में बैठी हुई है वो भी पूछ रही है फोन करके। और इतना ही नहीं, सीबीआई ने एसआईटी के जो अधिकारी लोग हैं, 4 अधिकारियों से पूछताछ की। एसडीपीओ 1 जो अनु कुमारी है, कदम कुआं, पारस बाजार, और जो 3 थाना है वहां के अधिकारियों से पूछताछ की, जो कि एसआईटी का हिस्सा रहे हैं। तो उन लोगों से पूछताछ करने के बाद, और अलग अलग पूछताछ हुई, ये नहीं कि एक जगह बिठा करके पूछताछ हुई, अलग अलग कमरे में 4 अधिकारियों से पूछताछ की गई, और उससे जो चीजें निकल करके सामने आई उसका मिलान किया गया। जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन है, जो संचालिका है, जो चौकीदार है, जो मालिक है, जो छात्रा के परिजन हैं, उन्होंने जो बयान दिया, यानी कि सारे बयानों का मिलान किया गया। और इस दौरान कुछ चीजें ऐसी निकल करके सामने आई जिसमें अलग अलग बयानों में विरोधाभास देखने को मिला। यहां तक कि जो एसआईटी के अधिकारी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उनके पहले का बयान और अब के बयान में भी कई विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए अब सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो करवाना चाह रही है। 10 लोगों का टेस्ट ये करवाया जाएगा। ये वो टेस्ट होता है जिसमें
आरोपी की खुद की भी अनुमति होनी चाहिए, प्लस कोर्ट की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद उनका जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो किया जाता है। तो इस पॉलीग्राफी टेस्ट से ये बात निकल करके सामने आएगी कि कौन व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, कौन है जो घटना को अलग तरीके से पेश करना चाहता है। क्योंकि सीबीआई के पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब वो तलाशना चाहती है। सवाल कुछ यूं है कि ये जो पूरा मामला हुआ है, तो जब उसकी मौत हुई छात्रा की, तो उस वक्त उसके इलाज में क्या क्या इस्तेमाल किया गया, कौन कौन सी दवाइयां दी गई थी, क्या इस दौरान कभी वो होश में आई। और पुलिस से ये पूछ रही है सीबीआई कि जब उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका कोई इकबाल या बयान नहीं आया, तो आपने जल्दबाजी में यह कैसे डिक्लेयर कर दिया कि उसका रेप हुआ ही नहीं और उसने आत्महत्या की है? यह कैसे आपने डिक्लेयर किया? उसके पीछे का आधार क्या है? क्या साक्ष्य थे जिसके आधार पर आपने इस तरह का बयान दिया? अब एक और सवाल यह है कि क्या छात्रा के साथ जो यौन उत्पीड़न का मामला आ रहा है, क्योंकि कुछ जो ह्यूमन स्पर्म मिले हैं उसके अंडरगारमेंट्स पे, तो ये सब कुछ जो हुआ वो पटना में हॉस्टल में हुआ या फिर जहानाबाद में हुआ? और वो कपड़े जो परिजन के पास थे, वो जो अंडरगारमेंट्स थे, वो उन्होंने पुलिस को क्यों दिया? और पुलिस को जब ये अंडरगारमेंट्स मिले, ये कपड़े मिले, तो उसके तुरंत बाद इस एंगल से उसने जांच क्यों नहीं की? क्या ये घटना अगर पटना में हुई तो क्या ये जबरदस्ती वाली घटना थी या कोई आपसी रजामंदी का मामला था? और क्या ये वाकई जो बेहोशी की हालत में छात्रा मिली है, उसके पीछे कोई बहुत गंदी साजिश की गई थी? क्या जिस तरीके से बात की जा रही है कि गर्ल्स हॉस्टल में पर्दे के पीछे से बहुत सी चीजें चल रही थी, उसमें कितनी सच्चाई है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जानना चाहती है सीबीआई, क्योंकि अभी तक जो भी डीएनए के सैंपल लिए गए करीब 25 लोगों के, उससे वो जो स्पर्म का डीएनए था वो मैच नहीं कर रहा है। तो सीबीआई ये तो चाहती है कि भाई जल्दी से जल्दी पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए, लेकिन इस दौरान तमाम अड़चनें भी आ रही है और इन अड़चनों के कारण सीबीआई को अब जो जांच करने का तरीका है वो बदलना पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान जो ये खुलासा हुआ कि हॉस्टल की संचालिका ने, या यूं कहें कि मालकिन ने, जो नीलम अग्रवाल है, उन्होंने छात्रा के परिजनों को मतलब पैसा देना चाहा, और थोड़ा बहुत नहीं, ने कहा कि जितना रुपया चाहिए उतना ले लो, क्योंकि हम तुम्हारी बेटी को बचा नहीं पाए। हालांकि परिजनों ने इनकार कर दिया और उसके बाद से परिजनों का शक गहराने लगा कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। तो ये वो तमाम पहलू हैं जिसको लेकर के अब सीबीआई जांच कर रही है और इस पूरी जांच को एक नई दिशा मिल गई है। खैर, इस पे अब आने वाले दिनों में किस तरीके से और चीजें आती है ये देखना बाकी है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।